हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 1 की। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन 1, 2, 3 देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन 4 लिख लिया। इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2a + 3b। तो फाइंड करने का क्या तरीका है? सेम एज इट इज़ जैसे हमने ए मैट्रिक्स पुट किया, जैसे हमने सेम विच एक्सरसाइज में किया ना, सेम यहीं पे वो ही काम होगा। मैट्रिक्स पुट किया +3, मैट्रिक्स बी पुट किया। चलिए रियल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 1 the 2, 2 0 the 0 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। 3 5 the 15, 3 4 the 12, तो -12, 3 2 the 6, -6, 3 1 the 3, -3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें। 4 + 15, 6 - 12, 2 - 6, 0 - 3। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस आ जाते हैं, तो इस डायरेक्ट में माइनस लिखती हूँ। 4 + 15, 19, 6 - 12, -6, 2 - 6, -4, 0 - 3, -3। तो ये मेरे पास आंसर आ गया किसका? इसका। ठीक है, मेरे पास पार्ट 2 है। चलो अगेन हमने वही काम किया। -3 मैट्रिक्स लिखा 2 1 3 0 +2 मैट्रिक्स बी लिखा मैंने मल्टीप्लाई करवाया। 3 2 the 6, -6, 3 3 the 9, -9 क्योंकि साइन कौन सा है? माइनस का। 3 1 the 3, -3, 3 0 the 0 प्लस 2 5 the 10, 2 4 the 8, -8, 2 2 the 4, -4, 2 1 the 2, -2। अब इनको ऐड करवा दें। -6 + 10, -9, -8 प्लस माइनस माइनस -3, -4, 0, -2। ठीक है, चलो 10 - 6 4, -9, -8, -17, -3, -4, -7, 0, -2, -2। तो ये मेरे पास आंसर आ गया इस पार्ट का, पार्ट नंबर 2 का। अब पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -3a प्लस -3 × 2b, तो ये बन गया -3a माइनस प्लस माइनस माइनस टू द 6b। मुझे इसको सॉल्व करना है। ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ठीक है, तो बस जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर सही। मैं लिख लेती हूँ -3a -6b -3a। ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ 2 1 3 0, -6 बी मैट्रिक्स लिख लेती हूँ 5 -4 -2 -1। रियल नंबर अंदर मल्टीप्लाई करवाया। -3 2 the 6, -6, 3 3 the 9, -9, 3 1 the 3, -3, 3 0 the 0। माइनस का साइन 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे। 6 5 the 30, 6 4 the 24 और -4 के साथ वाला 6 2 the 12, तो -2 के साथ वाला 6 1 the 6 -6। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। -6 -30 -9 माइनस माइनस प्लस प्लस 24। ठीक है, -3 माइनस माइनस प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 12, 0 माइनस माइनस प्लस 6। ये आ जाएगा -36, 24 -9 15, 12 -3 9, 0 + 6 6। तो बस ये आंसर आ गया
इसका, और ये चीज़ किसकी इक्वल है, इसके, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकती हूँ -3 इंटू ए प्लस 2b का ये आंसर। ठीक है, पार्ट 4 अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बन जाएगा 2/3 इंटू 2a माइनस 2/3 इंटू 3b। ठीक है, तो बन जाएगा 2 to the 4 4/3a माइनस 3 कैंसर 2b। किसकी इक्वल है, ये हमारे पास ये जो हम ऊपर ले के चले हैं इसकी इक्वल है। ठीक है, तब इसका आंसर निकालें किसके, इसके इक्वल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4/3a माइनस 2b, 4/3 ए मैट्रिक्स लिखा माइनस 2 बी मैट्रिक्स लिखा, रियल नंबर्स अंदर मल्टीप्लाई करवाए, 4 to the 8 8/3 4, ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये अंदर जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 4 4/3 इंटू 1 4/3 4/3 इंटू 0 0 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 2 5 द 10 2 4 द 8 माइनस 8 2 5 द 2 to the 4 -4 2 1 द 2 -2। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8/3 माइनस 10। ठीक है, 4 माइनस माइनस प्लस 8 4/3 माइनस माइनस प्लस 4 4/3 प्लस 4 0 माइनस माइनस प्लस 2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास है 8 माइनस 8/3 माइनस 10, एलसीएम लेती हूँ, 8 3 10 द 30 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 8 प्लस 4 12 4/3 प्लस 3 प्लस 4, तो एलसीएम लिया, 4 प्लस 4 3 द 12 बाई 3, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस 2 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 माइनस 6 30, तो ये मेरे पास आ जाएगा 22, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस डिवाइडेड बाई 3, 12 एज इट इज़, 4 प्लस 12 16 बाई 3 2 एज इट इज़। अभी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट में ये लिखने की बजाय मैं इसकी को लिख सकती हूँ, 2/3 इंटू 2a माइनस 3b। तो ये मेरे पास पार्ट 4 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगेन वही काम जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में किया, एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए हमने एक्स मैट्रिक्स खुद से लेट करना है। ठीक है, एडिशन है तो एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो एक्स मैट्रिक्स खुद से ऐसे लेट करेंगे जिसका ऑर्डर इस मैट्रिक्स के जैसा हो। इसका ऑर्डर है 2/2, तो जो लेट करेंगे उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। लेट हमने मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना, तो मैंने पहले खुद से लेट कर लिया। अब इसके अंदर पुट करेंगे, इसमें पुट करना है, चलिए इनको ऐड कर लेंगे, 2 प्लस a ऐड कर लिया। अब हमें गिवन है कि ये कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं, ये इक्वल मैट्रिक्सेस है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से इनको इक्वल करेंगे और वैल्यूज़ निकाल दीजिएंगे। पहली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को मैंने इक्वल किया, तो मेरे पास आया a इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2, इसको मैं लिख सकती हूँ a इज़ इक्वल टू 2, तो मेरे पास a की क्या वैल्यू आ गई 2। इसी तरह मैंने इसको इक्वल किया, 1 प्लस b इज़ इक्वल टू -2, b इज़ इक्वल टू -2 -1, तो मेरे पास आ जाएगा b इज़ इक्वल टू 3 -3। ठीक है, तो b क्या आ गया -3। अब इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को इसके इक्वल किया, 3 प्लस c इज़ इक्वल टू -1, c इज़ इक्वल टू -1 -3, इधर प्लस हो जाकर -3 हो गया,
सी इज इक्वल टू -4, सी की क्या वैल्यू आ गई, -4। अब लास्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बची, इनको इक्वेट किया, d इज इक्वल टू -2, -3 तो जाके +3 हो गया, 3 - 2 1, तो d मेरे पास क्या आ गया 1। अब मुझे कौन सी मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, मुझे ये मैट्रिक्स फाइंड करनी थी जो मैंने खुद सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर मैं ए बी सी डी की सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो मेरे पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। वैल्यूज़ पुट कर दें, 2 -3 -4 1, तो ये मेरे पास क्या है जो मैंने फाइंड करनी थी वो मैट्रिक्स मेरे पास आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नाउ हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी, मैट्रिक्स पुट किए, चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 + 5 0 - 2 -6 -15 2 for the 8 + 5 5 -2 -21 13, तो ये बस आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे अपनी राइट हैंड साइड, मैट्रिक्सेस पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 + 8 -3 -12 0 -4 5, सॉरी इधर भी 6 आएगा, ये 14 बनता है, 6 कैसे, 3 to the 6, ये आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 8 -15 -4 6 + 5 11, तो ये मेरे पास कौन सी थी मैट्रिक्स थी, बी ए। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं है, हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 है। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये ट्रांसपोज ऊपर एज इट इज आ जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 to the 6
-6 3 4 the 12 -10 2 minus +3 4 +5 ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज। सिंप्लीफाई करते हैं 0 2 5 9 ऊपर है ट्रांसपोज। अगेन ट्रांसपोज ले लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो ये मेरे बस क्या आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब अपनी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। पी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज हमें निकालना है, ठीक है। एक्चुअल में हमारी राइट हैंड साइड क्या है, ये, ठीक है। ये हमारी राइट हैंड साइड, ये मैंने एक्स्ट्रा बात लिखी, ठीक है। ये आपने लिखना नहीं है, बट ये चीज़ें पहले हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी मैट्रिक्स लिखा मैंने, ये वाला मैट्रिक्स ट्रांसपोज था ऊपर, तो ये ट्रांसपोज में रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगी। इसी तरह मैं ए मैट्रिक्स के लिए भी यहीं पे निकाल लेती हूँ। ए मैट्रिक्स लिखा, ट्रांसपोज मैंने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। अब मैं अपना जो राइट हैंड साइड है वो फाइंड कर लेती हूँ। मैट्रिक्स पुट की, ये वाली और फिर ये वाली। इनको मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिंप्लीफाई किया, यहाँ था -1 तो 5 -5 इंटू -1 +5 4 और ये बन जाएगा मेरे पास 0 5 2 9। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो मैं लिख सकती हूँ हैंस ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज के। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हो गया। अब हम पार्ट 1 हो गया, अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, ठीक है। वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे गिन लिखी हैं ताकि आसानी। ये कह रहा है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इन्वर्स। पहले ए बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी, ए वाली मैट्रिक्स पुट की, बी वाली पुट की, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 -6 3 4 the 12 -10 2 +3 4 +5। तो ये मेरे पास आ गया 0 2 5 9। क्या है ये, ए बी, और मुझे क्या चाहिए, ए बी का इन्वर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का डिटर्मिनेंट। तो इसका क्वेश्चन 1 का लें, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं।
0 5 2 9 मैट्रिक्स पुट की, डिटर्मिनेंट निकाला, माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू 5 0 माइनस 10 ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो ए भी कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं, डायगोनल्स इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज किया, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। हम पार्ट इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। एडजॉइंट लिखा, डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आया है -10, तो डिवाइड में आ गया -10। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, -9/10 -2/-10 -5/-10, 0 के साथ जब कराएंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -9/10 माइनस 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 कैंसर, तो आ जाएगा 1/5, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2, और ये मेरे पास 0। अगेन इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लेती हूँ, -9/10 1/5 1/2 0। तो ये मेरे पास क्या आया है, ए बी का इन्वर्स ही मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम भी राइट हैंड साइड कर लेते हैं, वो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले मुझे क्या चाहिए, बी इन्वर्स चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। ठीक है, बी इन्वर्स निकाल लेती हूँ, एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट बी, इक्वेशन 1 कह देती हूँ इसको मैं, यहाँ इक्वेशन 2 कह दें। ठीक है, ए आप ऑलरेडी कह चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट पहले ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने मैट्रिक्स पुट की, 2 -3 4 -5, 2 इंटू -5 माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू -3 -10 माइनस प्लस 4 3 12, तो ये बस आ गया 2, नॉट इक्वल टू 0। तो बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एडजॉइंट निकाल लेती हूँ, ये मैट्रिक्स बी है, डायगोनल्स को इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल्स के क्या किया मैंने, साइंस चेंज कर दिया। ये मेरे पास ये भी आ गया, और मेरे पास डिटर्मिनेंट भी आ गई, क्वेश्चन 2 में पुट करूँगी। एडजॉइंट लिखा, ये -4 सेपरेट वैल्यू, ये 3 ये है 2। ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या है 2, तो डिवाइड में होता है, तो ये आ जाएगा। अंदर रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवाया, -5/2 -4/2 3/2 2/2, सिंप्लीफाई करूँगी, यह आ जाएगा -5/2 -2 3/2 1। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा बी इन्वर्स आ गया। मुझे क्या चाहिए, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। इसको अभी क्वेश्चन 3 कर लें। अब मुझे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो इससे पहले मुझे ए मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, 3 2 1 -1 3 2 1 -1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, -3 -2 -5 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट चाहिए, डायगोनल्स को ये अंदर से ही मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट के अंदर वाला मैट्रिक्स देखा, क्योंकि ये भी ए ही मैट्रिक्स है। तो डायगोनल्स को इंटरचेंज किया, नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज हो गया, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं।
एडजॉइंट लिखा, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है -5 तो ये बन जाएगा -1/5। रियल नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये बन जाएगा 1/5 -1 इज प्लस, 2/5 -1 इज प्लस, 1/5 -1 इज प्लस, और ये बन जाएगा -3/5। ठीक है, अब मुझे निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मैं यहाँ बी इनवर्स की मैट्रिक्स पुट करूँगी, यहाँ मैं ए इनवर्स का पुट करूँगी। तो बी इनवर्स देख लेते हैं, -5/2 -2 और देन 3/2 1, -5/2 -2 3/2 और यह है 1। एक बार अगेन चेक कर लें। ठीक है, सेम मैट्रिक्स लिखा, देन ये लिखा, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैंने मैट्रिक्स पहले ही क्लोज कर ली, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी इशू आ रहा है कंप्लीट करते हुए। चलें अब सेकंड रो की बात करते हैं। ठीक है, अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे 1 है तो वो मैं नहीं लिख रही। ठीक है, चलो मैट्रिक्स पहले क्लोज कर लें, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इसको डिफ़िकल्टी लिखने में। चलो 5 से कैंसिल, -1/2 ये बन जाएगा -2/5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, 5 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, -1 ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 6/5। ठीक है, इसको किया, ये बन जाएगा 3/10 + 1/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल, ये बन जाएगा 3/5 - 3/5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मैं एलसीएम ले लेती हूँ 10 का, ये आ जाएगा मेरे पास -5 -4। ठीक है, इसको एलसीएम लूँगी, -5 + 6 / 5। अगेन मैंने इसका एलसीएम लिया, 3 + 2 और ये मेरे पास आ जाएगा 0, -9/10 ये आ जाएगा 6 - 5 1/5, ये आ जाएगा 5/10 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, -9/10 1/5 ये बन जाएगा 1/2, 5 1 5 5 2 10 ये आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है, ये ए बी इनवर्स, -9/10 1/5 1/2 0, -9/10 1/5 1/2 0 सेम आई। हैंस हम लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो जी हमारा कंप्लीट हो चुका है यूनिट नंबर 1। इसकी हम ईच एंड एवरीथिंग देखी। अब हम इंशाल्लाह देखेंगे अपना यूनिट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।